तो नमस्कार, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जूही चावला जी की। अभी हाल ही में नए आपने सुना होगा पर्यावरण से जुड़े हुए वो कार्यकर्ता के रूप में जाने जाने लगे हैं। आखिर मामला क्या हुआ कि वो 5G को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया, अपने 5G को लेके हाई कोर्ट चल दिए। चलिए, उनके दिमाग में आया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा, पेड़ पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा और कोरोना इससे फैल रहा है। दशक की सबसे मशहूर अदाकारा जूही चावला जी को क्या मन में आया कि वो चली गई दिल्ली हाई कोर्ट और वहाँ जाकर उन्होंने एक याचिका दायर किया कि 5G से लोगों को परेशानी हो रही है, ये इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम के माध्यम से जीव जंतु और सभी को दिक्कत हो रहा है। मामला उलट गया। चूँकि इस पूरे वाक्य को जरा सा आप समझें, अभी ऑनलाइन चल रहा प्रोसीडिंग कोर्ट का। ऑनलाइन प्रोसीडिंग जैसे उनको लिंक भेजा गया, लिंक पर क्लिक की जूही चावला, ज्वाइन किया और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, इसको सोशल साइट पर छोड़ दिया। अब कोर्ट का प्रोसीडिंग पूरा सोशल साइट पर चलने लगा। उसमें बीच में बहुत सारे उनके प्रशंसक थे जो जूही चावला के साथ हंसी मजाक वाली बात कर दी। उधर कोर्ट का प्रोसीडिंग भी चल रहा है। कोर्ट ने बार बार चिताया, एक बार चिताया, 2 बार चिताया, 3 बार चिताया। उसी में एक लड़के ने गाना गा रहा था, एक लड़का गाना गा रहा था, घूंघट की आड़ में दिलबर का, बाकी आप जान रहे हैं। कोर्ट ने उस लड़के पर संज्ञान लेते हुए कंटेम्प्ट का मामला दायर किया और जूही चावला को यह बात बताया गया कि महज मीडिया फुटेज में आने के लिए आपने ये किया है। 5G जानकारी के तौर पर आपको बताते हैं विश्लेषण से कि कहीं से किसी के लिए नुकसान नहीं है। सबसे पहले इसका जो देखा जाता है, अनेक कंट्री में इसका चल रहा है ट्रायल, भारत में भी इसका ट्रायल चल रहा है। सबसे पहले साउथ कोरिया में इसका ट्रायल शुरू हुआ। एक 5G के विश्लेषण से पहले हम आपको एक G वाली विश्लेषण को बताते हैं। 1980 में 1G, 1990 में 2G, 2000 में 3G, 2010 में 4G और 2020 में 5G अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल रुका नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कहने लगे, उनके प्रशंसक या कुछ लोग या सोशल मीडिया पर चलने लगा, क्या चलने लगा कि 5G का ट्रायल रुक गया। जनाब, ये रुका नहीं है। दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया और अभी यह कंटिन्यू है। भारत में अभी अनेक जोन इसके बांटे जाने हैं। अनेक जोन के बाद इसका ट्रायल और भी बेहतर ढंग से किया जाना है। अगर आपके मन में कुछ बात आता है इस तरीके से कि रेडिएशन को लेकर परेशानी बढ़ रही है, तो इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी आ जाना और उस बात को रख देना, मुझे लगता है ये सही नहीं है। इसीलिए हमने कहा ना, बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। बात घूंघट की आड़ से निकली, जज साहब ने एक्शन लिया, उसको खोज लिया गया है, इनके जो फैन थे, और उन पर कार्रवाई शुरू की गई है। आप दिमाग में रखें, जब भी किसी साइंटिफिक तरीके से कोई भी चीज़ को इन्वेंशन में लाया जाता है तो उसके पहले काफ़ी विश्लेषण होता है। सरकार पागल नहीं है। हम और आप छोटी सी चीज़ की चिंगारी को बढ़ा देते हैं और अच्छी चीज़ों को बढ़ाने में तो बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन जब कोई भी वैसा र्यूमर आ गया अगर सोशल साइट्स पे खासकर, तो उसको बढ़ने में लेट नहीं लगता, क्योंकि इसको पॉलिटिकल स्टंट के माध्यम से देखा जाता है। यही जूही चावला जी, आपको यह भी समझना चाहिए था कि आप एक कोर्ट के प्रोसीडिंग में हैं और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। भारतीय संविधान के आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो कंटेम्प्ट केवल छोटे लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, सहारा के मालिक सुब्रतो राय का केस आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए जरूर 5G से आप ना घबराएं, एक बेहतर ऑप्शन मिलने जा रहा है और वर्तमान में जो स्पीड है नेट का, उससे तकरीबन 100 गुना स्पीड बढ़ जाएगा। कार में, बस में, ट्रेन में, सभी जगहों पर आपको एक प्रॉपर लिंक मिलेगा और सेवाएं ज़्यादा मिलने जा रही है। धन्यवाद। अगर विश्लेषण सही लगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।